बहू। हाँ माँ जी बोलिए। बहू, कल घर में बड़ा श्राद्ध है तो तुम सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल मैंने पंडित जी को भी बुलाया है, तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम कर लेना बहू। तो माँ जी आप मुझे बताने क्यों आए हो? पंडित जी आएंगे तो आप जिमा लेना। वैसे भी श्राद्ध तो घर के बड़े ही निकालते हैं, और जब तक सास जिंदा होती है बहू थोड़ी ना श्राद्ध निकालती है। बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये तुम्हारा भी घर है, तो तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। माँ जी, मैं इस घर की अकेली बहू नहीं हूँ, आपकी एक और बहू है। आप उससे भी बोल दिया करो कुछ। ये सारे फर्ज बड़ी बहू के लिए होते हैं। मैंने तो बहुत कर लिया माँ जी इस घर में, अब मुझसे नहीं होता। अपनी छोटी बहू से कहो। श्राद्ध के अलावा भी बहुत काम है माँ जी मुझे। अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? तू इस घर की बड़ी बहू है तो तेरी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। ये सही है माँ जी, सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू की है। जब कोई काम होता है तब आपको बड़ी बहू याद आती है। सारे फर्ज बड़ी बहू के ही होते हैं, और छोटी बहू वो बस आराम करने के लिए है। इस घर में दो दो बहू हैं माँ जी, लेकिन हर काम के लिए बस बड़ी बहू याद आती है। मैं क्या क्या काम करूँ माँ जी? सुबह मुझे कितना काम होता है माँ जी, साफ सफाई, बच्चों को स्कूल भेजना, खाना बनाना। और आपकी छोटी बहू मैडम तैयार होकर सुबह ऑफिस चली जाती हैं। अभी तक तो मैं पागल थी माँ जी, जो आगे से आगे सारे काम करती रहती थी, लेकिन अब नहीं। जब से घर में छोटी बहू आई है ना, मेरे साथ तो बहुत भेदभाव करते हो आप। बहू, जो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, वही मैं छोटी बहू से भी कहूंगी। और बहू, मुझे खुलकर बता, मैंने कहाँ भेदभाव किया है तुम दोनों में? मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो, लेकिन पता नहीं तेरे दिमाग में ये बातें कहाँ से आई हैं। इन सब बातों को तो छोड़िए माँ जी, क्योंकि अगर मैं गिनवाने लगी ना तो रात हो जाएगी। देखिए माँ जी, मैं तो फिर भी जल्दी उठती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है। और जिस टाइम पर मैं रोज उठती हूँ ना, मैं उसी टाइम पर उठूंगी, उससे पहले नहीं उठ सकती। और माँ जी, अगर घर में इतना ही बड़ा श्राद्ध है ना कल, तो आप अपनी छोटी बहू से छुट्टी करवा लो, क्योंकि मुझे तो सुबह बहुत काम होते हैं। या तो मैं घर के काम कर सकती हूँ या फिर श्राद्ध का। बहू, तू इतनी देर से काम काम किए जा रही है, ये बता मुझे तू कौन सा काम अकेले करती है? अरे हर काम में तेरे साथ मिलजुल कर करवाती हूँ। और छोटी बहू, अगर तुम सुबह का काम करती हो ना, तो शाम का सारा काम छोटी बहू करती है। बहू, मैं तुम दोनों में भेदभाव नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें समझाने आई हूँ कि तुम्हारे कुछ फर्ज बनते हैं। बहू, करने को तो सारा काम मैं अकेले ही कर लूंगी, लेकिन कब तक? अरे हमेशा मैं यहाँ जिंदा ही बैठी रहूंगी क्या? एक दिन ऐसा भी आएगा बहू, जब सब कुछ तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। उसके लिए बहू, घर की क्या जिम्मेदारी है, क्या पूजा पाठ है, क्या हमारे घर में होता है, तो कम से कम तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। और बहू, छोटी बहू की शादी को अभी 1 साल हुआ है, और वो तो अभी अपने ऑफिस में बिजी रहती है, लेकिन कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए ना हमारे घर के क्या रिवाज हैं, कैसे क्या होता है, कैसे श्राद्ध होते हैं, किसका है, कैसे निकालते हैं। इसलिए बहू तुम्हारे पास आई थी। अरे छोटी बहू को तो तुम भी समझा सकती हो, लेकिन तुम्हें समझाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। माँ जी, अभी आप मुझे इतने लेक्चर मत दो, ये सब काम करवाने के बहाने हैं। अगर आप नहीं रहोगे ना, तो मैं पंडित जी से पूछ लूंगी घर के रिवाज। अरे बहू, हमारे घर के रिवाज भला पंडित जी कैसे बता देंगे? माँ जी बस, अब मुझसे बहस नहीं हो रही है आपसे। मुझे भी थोड़ी देर शांति से सोने दो माँ जी। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं करूंगी। आपको जो करना है वो कर लो, या अपनी छोटी बहू से करवा लो। कैसे समझाऊं मैं बड़ी बहू को? समझती ही नहीं है कि घर की बड़ी बहू है तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। हाँ मम्मी जी बोलिए। बहू, तुम्हारे लिए लंच बना दिया था मैंने, तुमने रख लिया? हाँ? नहीं मम्मी जी, अभी तो मैं यहाँ रूम में ही थी, अभी जाकर रखूंगी। आप बताइए, कुछ काम था? अरे हाँ बहू, कल घर में श्राद्ध की पूजा है, बड़ा श्राद्ध है कल, तो इसलिए पंडित जी भी आएंगे भोजन जीमने। वो क्या होता है मम्मी जी?
बहू, हर साल अश्विन महीने में 15 दिन के लिए पितरों के श्राद्ध आते हैं। ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं, इसलिए हम सभी बहुत ही श्रद्धा के साथ 15 दिन तक अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं। इससे बहू हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बहू, कल पंडित जी आएंगे ना खाना खाने, तो तुम उनके लिए खाना बना देना और गाय के लिए बना देना। बाकी मैं और बड़ी बहू मिलजुल कर हम सब कर लेंगे। बस इतना ही काम करना है तुम्हें। मम्मी जी, बस इतना ही काम? अरे खाना चाहे 1 जन का बनाओ चाहे 10 जन का, बात एक ही होती है ना मम्मी जी। और आपने मुझे अपनी बड़ी बहू की तरह गंवार समझा है क्या? मैं ऑफिस जाती हूँ मम्मी जी, मैं एक ही काम कर सकती हूँ, चाहे तो घर का चाहे बाहर का। और मम्मी जी, आप मुझसे कहने आए हो खाना बनाने के लिए, दीदी सारा दिन करती क्या है घर में? सुबह का काम उनका है ना, तो वही बनाएंगी। और मम्मी जी, मेरे यहाँ पर ये रिवाज नहीं होते, ना मेरी कभी मम्मी ने किए और ना मुझे आते हैं। और मम्मी जी, आपको पता भी है ऑफिस में कितनी मेहनत लगती है, ऐसे घर में पैसे नहीं आ जाते हैं। आपको तो बस मेरी तनख्वाह अच्छी लगती है, पता भी है मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है मम्मी जी, जो मैं सुबह सुबह आपके इतने रीति रिवाज निभाऊं। बहू, 1 दिन की छुट्टी कर ले। मम्मी जी, ऑफिस में मेरे जान पहचान वाले नहीं है जो मुझे तनख्वाह देते हैं। मैं काम करती हूँ, मेरे काम की तनख्वाह देते हैं वो। छुट्टी कर लो। अरे आपके घर के ये छोटे मोटे रीति रिवाज पंडितों को खाना खिलाने के लिए मैं छुट्टी कर लूं? मैं हमेशा सोचती हूँ कि आपसे इस तरीके से बात नहीं करूं मम्मी जी, लेकिन आप तो हद ही कर देते हो। अरे मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप बुजुर्ग हो, लेकिन आप कभी ये रिवाज है, कभी ये काम है, कभी वो काम है। आज तो हद ही हो गई कि आपके घर में एक पंडित को खिलाने के लिए मैं छुट्टी कर लूं। मुझसे नहीं होते माँ जी ये काम वाम, आप जानो और आपकी बड़ी बहू जाने। मम्मी जी, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिचबाजी से। एक काम करो, हमें अलग अलग कर दो मम्मी जी, फिर जिठानी जी अपना जाने और मैं अपना जानूं। बहू, ये रीति रिवाज हम अपने परिवार के लिए करते हैं, और जो तुम अलग होना चाहती हो ना, तब तो बहू तुम्हें सब कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तब तो तुम्हें सारे रिवाज ही खुद करने पड़ेंगे। बड़ी बहू अगर कोई रीति रिवाज या पूजा पाठ करेगी तो वो अपने परिवार के लिए करेगी, तो तुम्हें भी तो अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा। लेकिन रीति रिवाज करने से पहले तुम्हें पता भी होना चाहिए ना कि हमारे घर के क्या नियम है, क्या होता है। अभी तो बहू मैं कर लेती हूँ, लेकिन कब तक? मैं हमेशा तुम लोगों के साथ जिंदा थोड़ी ना बैठी रहूंगी। मुझे भी जाना है इस दुनिया से एक दिन, फिर तुम कैसे करोगे? माना कि बहू तूने लव मैरिज करी है, तेरे यहाँ पर ये रिवाज नहीं है, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है, अब तू इस घर की बहू है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि यहाँ के रीति रिवाज और नियम को जानने का। और बहू, शादी के बाद ससुराल के रीति रिवाज ही निभाए जाते हैं ससुराल में, मायके के नहीं। मम्मी जी, आप मुझे ताना देने आए हो कि मैंने लव मैरिज की है? मम्मी जी, लव मैरिज मैंने अकेले ने नहीं की है, आपके बेटे ने भी की है। बहू, मैं बस तुमसे ये कहने आई थी कि तुम्हारे मायके के रिवाज मायके में काम आएंगे और ससुराल के ससुराल में। बहू, ऐसे काम नहीं चलता कि मैं नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सास हूँ बहू, और सास भी तो माँ जैसी ही होती है ना। जैसे मायके में तुम अपनी माँ की मानती थी, ससुराल में सास की माननी चाहिए। और शायद तुम्हारे मायके में ये रिवाज नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर घरों में इन 15 दिनों में पूर्वजों के लिए सभी श्राद्ध निकालते हैं बहू। बस माँ जी, बस, मैं थक चुकी हूँ आपके लेक्चर सुन सुनकर। माँ जी, आप मुझे पैसे बता दीजिए, आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। आप मुझसे पैसे लीजिए और किसी से करवा लीजिए। बहू, पैसे से अपने घर के देवी देवता नहीं खरीदे जाते हैं। अपने पूर्वजों के लिए कभी भी ऐसी गलत बातें नहीं करते हैं बहू। ठीक है मम्मी जी, अब मैं आराम से बोल रही हूँ। मम्मी जी, मुझे बहुत काम होते हैं, मुझे ऑफिस के काम के साथ साथ मुझे अपने भी बहुत काम होते हैं, तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए आप। मैं नहीं कर सकती आपके घर के रीति रिवाज फॉलो, और ना ही मैं आपके कहने से छुट्टी कर सकती हूँ। तो मम्मी जी, आप खुद ही कर लीजिए ये श्राद्ध वगैरह। और मैं फिर आराम से पूछ रही हूँ मम्मी जी, अगर आपको किसी चीज के लिए
पैसों की जरूरत है तो मैं वो दे सकती हूँ आपको, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। और कभी सोचना भी मत कि मैं घर के कामों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लूंगी। ठीक है बहू, मैं तुमसे ही क्या कह सकती हूँ। बड़ी बहू ने भी नहीं सुनी मेरी, तुम तो फिर भी ऑफिस जाती हो। ठीक है बहू। मैं तंग आ चुकी हूँ ऐसे परिवार में शादी करके। कभी कोई पूजा पाठ, कभी कोई रीति रिवाज। यहाँ तो रोज रोज नए नए ड्रामे लगे रहते हैं। कभी ये करो, कभी वो करो। हेलो मम्मी। पूजा, हाँ बेटा, ठीक है तू? कहाँ ठीक हूँ मम्मी, घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन मेरी सास को काम के लिए बस एक ही बहू नजर आती है, वो भी मैं। क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ ना, मैं तो गवार हूँ मम्मी। और छोटी बहू वो ऑफिस जाती है, इसलिए वो मैडम कोई काम नहीं करेंगी, जो काम करेगी बड़ी बहू। अरे ये क्या मतलब आया कि तू घर पे रहती है तो काम करेगी, वो ऑफिस जाती है तो काम नहीं करेगी? क्यों भाई, ऐसे तो कहीं नहीं होता। ये बात तू अपनी सास से कर, ऐसे घुट घुट कर मत जी बेटा। मम्मी क्या बात करूं मैं सास से, सब कुछ उनका किया धरा है। अपनी छोटी बहू पर तो उनका कुछ चलता नहीं है। अभी सुबह सुबह आ गई कि 15 दिन श्राद्ध है तो सुबह जल्दी उठ जाना और ऐसे ऐसे काम करना। कितने सालों से तो मम्मी मैं कर रही थी ना ये सारे काम, लेकिन इस बार देवरानी आ चुकी है तो माँ जी को उससे करवाना चाहिए ना। सुबह सुबह तो मम्मी मेरे पास वैसे कितना काम हो जाता है। कभी बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, कहीं साफ सफाई करती हूँ, कितने काम हो जाते हैं मेरे पास। फिर ये श्राद्ध का भी करूँ। अभी इतने बड़े बड़े लेक्चर सुना कर गई है मेरी सास कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे भाई तुम ही ले लो आशीर्वाद, मुझे नहीं चाहिए। हर काम का ठेका मम्मी मैंने ले रखा है क्या? सारे आशीर्वाद मुझे ही देंगे पितर? अरे क्या बोले जा रही है तू? ऐसे नहीं बोलते अपने पितरों के लिए। और ये 15 दिन के श्राद्ध तो हर घर में होते हैं, हमारे घर में भी तो होते हैं। तेरी भाभी और मैं मिलकर हम दोनों ही तो करते हैं। और तेरी भाभी कितना खुश होकर करती है ये सब, क्योंकि उसे भी पता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तुझे नहीं पता ये सब? पता नहीं कैसी बातें कर रही है। और तेरी भाभी कितने पूजा पाठ करती है, कितनी बार तो मुझे भी नहीं पता होता, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों करती है वो? अपने परिवार के लिए करती है ना बेटा। ये पूजा पाठ ये सब हम अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मम्मी मैं तो कर ही रही थी ना इतने सालों से, लेकिन अब देवरानी आ चुकी है तो अब उसका भी बनता है ना। माँ जी को उससे बोलना चाहिए। और मम्मी हमारे घर में श्राद्ध में खाना आप बनाते हो, भाभी तो बाद में आती हैं आपके साथ हेल्प करने। और आप ही बोलते थे ना कि ये बड़े बूढ़ों के काम होते हैं। मेरी सास को देख लो, जिस दिन से शादी होकर आई हूँ ना, मुझे ही बूढ़ा बना दिया। बेटा तेरी सास की हालत भी तो देख, वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है। और मैं ये भी मानती हूँ बेटा कि देवरानी जेठानी में हर काम बराबर का होना चाहिए। ये बात तू अपनी सास से करना आराम से बैठकर, लेकिन अब 15 दिन जैसा तेरी सास कहती है वैसा कर ले। जितना तू सोच रही है ना, इतनी परेशानी नहीं होती। तू करके देखना, कर लेगी बेटा। तू हर बार भी तो करती ही थी, कर ले बेटा, कोई बात नहीं। तेरी सास ये थोड़ी ना कहती है कि दिन भर बैठकर पूजा पाठ करती रहे। अब ये तो देख 15 दिन होते ही पितरों के हैं। और पूजा हर घर के अलग रिवाज होते हैं। मायके के रिवाज मायके में और ससुराल के रिवाज ससुराल में ही अच्छे लगते हैं। मम्मी बस दे दिया आपने भी इतना बड़ा लेक्चर। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं ये बोल रही हूँ कि घर में एक बहू और है। अरे सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं मम्मी? मेरी सास की इतनी हिम्मत नहीं है जो छोटी बहू से एक दिन ऑफिस की छुट्टी करवा ले। मुझे आ गई लेक्चर सुनाने। ये कैसी बातें कर रही है तू पूजा? रीति रिवाज बताना लेक्चर देना होता है क्या? अरे तुझे वो तेरी सास नहीं बताएंगी तो और कौन बताएगा? जैसे तू बोल रही है ना, ऐसे अगर तेरी भाभी मुझसे बोले ना बेटा, मैं एक भी दिन नहीं सुनूंगी। ऐसी फटकार लगाऊंगी कि एक दिन में सीधा कर दूंगी। देख बेटा, घर के बड़े बुजुर्ग अगर कुछ सिखाए ना तो वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि यही सच है। ना तो तेरी सास और ना मैं, हम हमेशा यहाँ नहीं बैठे रहेंगे तुम्हें सब कुछ बताने के लिए। ऐसी बातें मत करो मम्मी आप। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। जब मेरी अपनी माँ ही मुझे नहीं समझती तो सास तो क्या ही समझेगी। माँ, माँ, इस टाइम तो हमेशा आप बाहर बैठते हो, अब अपने रूम में क्यों बैठे हुए हो?
मुझे बताओ माँ, क्या बात है? आप उदास भी लग रहे हो। मम्मी, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है बेटा, बस आज मन नहीं था बाहर आने का। कुछ बात हुई है क्या माँ? आप इतने दुखी क्यों हो? जब बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ तो कुछ। क्या बताऊं बेटा, जब मेरी दोनों बहुएं ही नहीं समझ रही है तो तुम दोनों क्या समझोगे। मम्मी, आप बताओ तो। कल घर में बड़ा श्राद्ध है, मैंने पंडित जी को बुलाया है, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। बड़ी बोलती है छोटी से बोल दो, छोटी बोलती है बड़ी से बोल दो। अरे मैं किससे कहूँ, समझा समझा कर थक गई हूँ मैं दोनों को, लेकिन दोनों में से मेरी कोई नहीं मानता, जरा सा भी नहीं सुनती है। बड़ी कहती है छोटी से जाकर कहो, छोटी कहती है बड़ी से जाकर कहो। अरे ये रीति रिवाज ये तो दोनों के लिए समान है ना, इसमें बड़ी और छोटी का क्या करना। अब तुम दोनों अगर जाकर कुछ कहोगे तो कहेंगी माँ ने सिखा दिया। अरे मुझे क्या अच्छा लगता है कि मेरे बेटे और बहू में लड़ाई हो। मैं काजल से बात करूंगा माँ, शायद उसने ये सब नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे तो पता है क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूँ। मैं बात करूंगा माँ काजल से। अरे बेटा मुझे काम की चिंता नहीं है, काम तो अगर ये दोनों ना भी करें ना तब भी मैं कर लूंगी, लेकिन कब तक बेटा? मैं हमेशा यहाँ बैठी रहूंगी क्या? क्या भरोसा है जिंदगी का। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बहुएं मेरे जीते जी इस घर के रीति रिवाज सब कुछ सीख लें, उन्हें किसी बाहर वाले की जरूरत ना पड़े, लेकिन दोनों सीखना ही नहीं चाहती हैं। माँ, मैं भी बात करूंगा पूजा से। माना कि काजल ने नहीं देखा होगा अपने मायके में कुछ भी, लेकिन पूजा के यहाँ तो सभी रीति रिवाज होते हैं, और वो कितने सालों से आपको भी देख रही है करते हुए। फिर उसे क्या हुआ इस बार? अब तक वो अकेली थी और इस बार छोटी बहू है घर में, तो उसका कहना है कि छोटी बहू से करवाओ, और छोटी बहू कहती है मैं ऑफिस जाती हूँ, बड़ी बहू से करवाओ। माँ, आप चिंता मत करो और ऐसे उदास मत हो। आपको ऐसे उदास देखकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो माँ, बाहर चलो, मैं बात करता हूँ पूजा से। हाँ मम्मी, मैं भी बात करूंगा काजल से। चलो मम्मी, बाहर चलो आप। काजल? हाँ हाँ, मैं कल टाइम से पहुंच जाऊंगी। काजल, 2 मिनट रुको। अब तुमसे बात करने के लिए भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा? अच्छा चल, मैं करती हूँ तुझे थोड़ी देर में फोन। जब आप किसी से बात करते हो फोन पर तब मैं आपसे कुछ कहती हूँ? बताओ अब क्या बात करनी है। माँ ने खाना भी नहीं खाया है, वो अपने कमरे में उदास बैठी हुई है। क्या कहा है तुमने माँ से? अच्छा जी, अब समझ में आया, तो माता जी ने सिखा कर भेजा है आपको। काजल, ये क्या तरीका है बात करने का? देखो, मम्मी जी ने मुझसे कहा कि मैं सुबह जल्दी उठकर पंडित जी के लिए खाना बना दूं, क्योंकि कल घर में कोई श्राद्ध है और उन्होंने पंडित जी को बुलाया है। आप खुद बताओ, मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं सुबह ऑफिस जाऊंगी या खाना बनाऊंगी? और ये बस आज की बात नहीं है, आपकी मम्मी तो हर 2 दिन बाद नए रिवाज निकाल कर लाती है। कभी ये पूजा है, कभी ये त्योहार है, कभी ये व्रत है, और अब पता नहीं कौन सा नया रीति रिवाज निकाले कि 15 दिन घर में श्राद्ध है। मैं मानता हूं काजल, तुम्हारे मायके में ये सब नहीं होता और शायद तुमने नहीं देखा, लेकिन मैं तो बचपन से देखता आया हूं ना, यहां पर तो होता है ना ये सब। देखिए, मैं बस एक जगह काम कर सकती हूँ, या तो ऑफिस में या घर में। काजल, मम्मी तुमसे कभी नहीं कहती है कि तुम घर में बराबर का काम करो, लेकिन अगर मम्मी तुम्हें कोई रीति रिवाज सिखा रही है तो वो तुम्हें सीखने चाहिए ना। सुनो जी, घर में मैं अकेली बहू नहीं हूँ, घर में बड़ी भाभी भी है। वो क्या करती है सारा दिन? वो भी तो कर सकती है ना ये सब। लेकिन मम्मी जी तो बस मेरे पीछे पड़ी हुई है। और कोई समझे ना समझे, लेकिन आपको तो समझना चाहिए कि ऑफिस का कितना काम हो जाता है। मैं घर का काम कैसे करूं? ऑफिस से आने के बाद भी मैं शाम को घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। मैं इससे ज्यादा मैनेज नहीं कर सकती। और ये श्राद्ध वगैरह इन्हें मैं नहीं मानती। लेकिन मैं तो मानता हूं ना काजल, तुम्हारे मानने या ना मानने से घर के रीति रिवाज बदले नहीं जाते। माना कि काजल, तुमने अपने मायके में ये श्राद्ध पूजा नहीं देखी, लेकिन जरा सोचकर देखो, अगर तुम्हारे मायके में ये रिवाज होता, ये परंपरा होती, और तुम्हारी भाभी ये सब करने के लिए मना करती, तो तुम्हें कैसा लगता? माना कि हमारा कल्चर अलग है, लेकिन रिश्ते, नाते, फीलिंग्स ये तो सबकी सेम ही होती हैं। जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो, मेरी माँ ने कभी भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है?
लेकिन अब तुम देखो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। और काजल, तुम्हें यहाँ पर आए हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। तुम्हारे आने से पहले सारा काम बड़ी भाभी ही करती थी। काजल, बुरा मत माना, माना कि तुम सारा दिन ऑफिस में रहती हो, लेकिन ऑफिस से आने के बाद कभी भी तुमने बड़ी भाभी से ढंग से बात नहीं की। और तुम्हें क्या लगता है बड़ी भाभी घर में खाली बैठी रहती हैं? अरे, तुम अगर ऑफिस संभालती हो तो बड़ी भाभी ने घर संभाला हुआ है। काजल, मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो, और तुम बड़ी भाभी को भी अच्छे से नहीं जानती हो। अगर तुम उनसे थोड़े सम्मान से और प्यार से बात करोगी ना, तो वो तुम्हें छोटी बहन से भी ज्यादा प्यार करेंगी। और काजल, अब तुम इस घर की बहू हो, तो अब जो इस घर के रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वही तुम्हें माननी होंगी। काजल, मैं बचपन से देखता आया हूं कि इन 15 दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है, और कहते हैं पितरों के आशीर्वाद से हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, तो इस घर के रीति रिवाज भी मुझे पता होना चाहिए ना। और तुम काम की चिंता मत करना, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठूंगा और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। काजल, एक बार माँ के पास हो आओ, उन्हें अच्छा लगेगा, वो बहुत उदास है। मैं जानता हूं पूजा कि आज तक घर का सारा काम तुम अकेले करती आई हो, लेकिन ये भी तो सोचो, काजल को तो इन सब के बारे में पता नहीं है। तुम्हें भी पता है कि छोटे ने लव मैरिज की है, और काजल के यहाँ क्या रीति रिवाज है हमें नहीं पता, लेकिन तुम तो सब जानती हो ना पूजा। आप सही कह रहे हो जी। आज पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया। मैंने माँ जी को बहुत सुना दिया। मैं भूल गई थी कि देवरानी जेठानी का काम का बंटवारा होता है, लेकिन ये पूजा पाठ रीति रिवाज ये तो सब हम अपने लिए करते हैं। आज मेरी मम्मी ने भी बहुत डांटा मुझे। कोई बात नहीं काजल, जाओ अब थोड़ी देर माँ के पास जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा, वो बहुत उदास है। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी माँ जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। पता नहीं आज गुस्से में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। सॉरी मम्मी जी, आगे से मैं भी कभी ऐसा नहीं करूँगी। हमें माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। बताइए ना मम्मी जी, क्या क्या करना है? मैं सब करूँगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। और हाँ माँ जी, मुझे भी सिखाइए ना हमारे घर के सारे रीति रिवाज। मुझे भी बताइए मम्मी जी, ये श्राद्ध कैसे करते हैं, क्या होता है? बहू, ये साल में 15 दिन ही होते हैं जो हमारे पितरों के लिए होते हैं, और इनमें पितृ तर्पण किया जाता है। कहते हैं जिस घर पर पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। छोटी बहू, खाना मैं खुद बना दूंगी, बस जब पंडित जी आए तो तुम उनका खाना लगा देना और उनका आशीर्वाद ले लेना। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए। वैसे भी हर बार मैं ही तो करती थी, इस बार भी मैं ही कर लूँगी। नहीं दीदी, आप अकेले नहीं करेंगे, मैं भी आपके साथ करवाऊँगी, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे घर के क्या रीति रिवाज हैं। और बस 15 दिन की तो बात है, 15 दिन में मैनेज कर लूँगी, थोड़ा और जल्दी उठ जाऊँगी।